अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपके साथ आज एक छोटी सी बात शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आपने बहुत सारी मेहनतों के बाद अपने प्यारों के साथ ईद उल फितर की खुशियाँ मनाई होंगी और काफ़ी सारे दोस्त जो हैं बड़े दूर दराज से अपने इलाकों की तरफ इस मुश्किल हालात में पहुँचे। चूँकि बड़ा मुश्किल ये वक्त था सबके लिए ईद पे घर पहुँचना। ट्रैफिक के काफ़ी सारे इशू थे लॉकडाउन के वजह से, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग अपने अपने घरों को पहुँच गए थे। बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक जो हादसा हुआ कराची में, ये जो त्यारा क्रैश हुआ PIA का, उसमें बड़ा ही दुख था और माहौल काफ़ी सोगवार रहा। तो बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये जहाँ तक मुझे याद है ये 3 साल से ऐसा हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। ये किस्सा तब शुरू हुआ था जब आज से 3 साल पहले एक ऑयल टैंकर गुजरात जेहलम के पास जो है उल्टा था और कहा यह गया था कि वो मोड़ काटते हुए या मोड़ में से ड्राइवर ने जब टर्न किया है तो बैलेंस जो है उसका इम्बैलेंस हुआ और अनबैलेंस होने की वजह से वो गिरा और उस वजह से खेतों में ऑयल गया और काफ़ी नुकसान हुआ था और लोग बाल्टियों में ऑयल ले रहे थे, गाड़ियाँ जली थी, सारी चीज़। वो भी ईद का यही दिन था, रमज़ान का यही दिन था और ईद से पहले का दिन था। वो ईद भी हमारी सुगवारी गुजरी थी। और उसके बाद जो दूसरा साल था उसमें भी एक वाक़या हुआ था, वो आपको याद है। और फिर इस साल जो गुज़श्ता साल है, इसमें ईद उल अज़हा के मौके पर कश्मीर में कर्फ्यू लग गया था। तो बात यह है कि ये मैं आप पे छोड़ता हूँ इसका सवाल जवाब कि ये कोई इत्तेफाक है या फिर सोची समझी प्लानिंग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, मुत्हिद होना है। तमाम उम्मत मुस्लिमा एक पेज पे आ जाए। देखो भाई, जिनके मुख्तलिफ खुदा है ना, जिनके मुख्तलिफ खुदा हैं वो आज एक पेज पे हैं और जिनका एक खुदा है वो बिखरे हुए हैं। तो भाई वो फ़िरक़ों में मत बिटो, फ़िरक़ों में मत बटो। एक अल्लाह की इबादत करने वाले हम सब हैं। हम सब अल्लाह के सामने सजदा करने वाले हैं। किसी के सामने मुसलमान उम्मत झुकने वाली नहीं है। एक उम्मत बन जाओ, एक उम्मत, एक उम्मत, एक पेज पे आ जाओ। और ये जो चांद रात थी, इस पर मैंने एक वाक़या देखा कि तोरखम में एक वाक़या पेश आया। तोरगार में, या ये जो अपना जो वाक़या आपने देखा होगा कि चांद रात वाले दिन एक बंदे ने 1.5 लाख रुपया किसी को कर्जा दिया हुआ था और जब वो ईद से पहले उससे कर्जा लेने गया तो उस बंदे ने आगे से उस पर फायरिंग खोल दी। बजाय इसके कि वो उसको कर्जा देता, उसने उस पर फायरिंग खोल दी। एक बच्ची जो है 10 साल उसमें शहीद हुई और एक खातून जो है उसमें ज़ख्मी हुई। दूसरी साइड भैंसें, बकरियां, एक खातून और एक बंदा उधर भी डेथ हुई, एक ज़ख्मी हुआ, एक मकान जला दिया। तो ये क्या है भाई? ये माहौल सोगवार क्यों कर रहे हैं? समझ नहीं आ रही। हदीस का मफ़हूम है कि अगर कोई शख्स किसी को कर्ज देता है और जब तक वो कर्ज उसके पास रहता है, जिसको उसने कर्ज दिया है, तो जितनी रकम उसके पास है हर दिन उसको इतनी रकम सदका करने का सवाब मिलता है। और आजकल जो लोग हैं जो कर्जा लेते हैं वो भी अगले की शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई शख्स उसके पास कर्जा लेने जाता है तो कहता है भाई कर्जा ही किसी ने मार लिए, जब बनेंगे तो देंगे। लेकिन जब वो पैसे लेने आते हैं तो वो कहते हैं भाई मैं फलां डेट तक इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। लेकिन उसके पास होने के बावजूद भी बाज़ लोग नहीं देते। बाज़ लोगों की मजबूरी होती है, तो उसमें प्यार से कह दिया जाए कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, मुझे मज़ीद टाइम चाहिए, इंशाल्लाह मैं आपको 5-10 दिनों तक, 20 दिनों तक, महीने तक दे दूंगा। तो अगला बंदा आपको इखलाक को देख के, आपकी अच्छी ताज़ीम को देख के वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर हम आगे से गोलियां चलाएंगे, गलत लहजे इस्तेमाल करेंगे तो फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। बात यह है कि हम एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं। ये छोटे छोटे मसले हैं, ये छोटे छोटे मसाइल हैं हमारे अपने, जिस पे हम लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जिस पे हम लड़ रहे हैं, आपस में इंतशार फैल रहे हैं। और ये लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ फिर ये बन जाती हैं और सालों चलती रहती हैं और फिर एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, अदालतों में केस लगे रहते हैं। ये बहुत गलत बात है। इसको हम वाइंड अप करें, इसको छोड़ें कि भाई अगर किसी को कर्जा दिया है, किसी के साथ हमारी लड़ाई है, तो वो भी हमारा मुसलमान भाई है, वो भी हमारा मुसलमान भाई है। उसके साथ हमने
अच्छे से पेश आना है। हमारी आपस में जो लड़ाइयाँ उनको हम ख़त्म करें, बिल्कुल ख़त्म करें, और अपनी जो लड़ाइयाँ हैं उनको वाइंड अप करके आपस में मोहब्बतें, आपस में जो उल्फतें उनको पैदा किए जाए। चूँकि हम मुसलमान हैं, हमने एक दूसरे के साथ नहीं इंतशार फैलाना। और फिर आज अगर कश्मीरियों पे, आज अगर फ़लस्तीनियों पे, आज अगर चेचनिया वालों पे ये कतगन लगाई हुई है, पाबंदी लगाई हुई है, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो कल भाई हम पे भी लगाई जा सकती है। तो इससे कोई नहीं बच सकता। मैं एक मौलाना का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई एक उम्मत बन जाओ, एक उम्मत बन जाओ। वो कह रहे थे हमारा हाल ऐसे है कि जैसे ये जो ब्राइल मुर्गियां होती ना, फार्मी मुर्गियां, उनके जब वो पिंजरे में कसाई हाथ डालता है तो एक मुर्गी को जब वो निकालता है, एक मुर्गी को हाथ डालता है, तो सारी फड़फड़ाती हैं, शोर मचाती हैं। जब एक पकड़ी जाती है, उसको जब वो ज़बह करने के लिए बाहर ले आता तो बाकी सारी खामोश हो जाती हैं, शुक्र हमारी जान बच गई। फिर अगली बार गाहक आएगा, फिर उस कसाई ने हाथ डालना है, फिर शोर आना है, और फिर जो है मुर्गी बाहर आनी है। तो इस तरह करते करते वो बची कोई नहीं, सब शाम तक जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल हुआ है कि सब जो है यही कह रहे हैं कि चलें जी फलाने के साथ ये मसला है, हम तो महफूज हैं। तो इससे आप जो है इस बात को समझें कि महफूज कोई नहीं। एक पेज पे आ जाओ, सारे एक पेज पे आ जाओ, ये तफरकाबाजी, फ़िरकाबाजी, आपस में इंतशार सब ख़त्म करें, अल्लाह के लिए ख़त्म करें, अल्लाह के लिए ख़त्म करें। देखें भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, अल्लाह के लिए आपस में जो भी इंतशार है मुसलमानों के ख़त्म करें। अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, अपने कबीले में, अपने ख़ानदान में, अपने माशरे में, सियासी बुनियादों पे, सोशल बुनियादों पे, किसी भी बुनियादों पे ज़ाती अनाय, अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे को गले मिलो। ईद का ये मकसद है कि हम एक दूसरे से गले मिलें, सारी कुदूरतें, सारी जो हमारे दरमियान जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करके एक दूसरे से गले मिलें। और मैंने आपको बताया था कि रमज़ान में 4 लोगों की जो है इबादत कबूल नहीं होती और उनकी ईद भी नहीं कबूल होती। वो 4 बंदे कौन है, मैं दोबारा जल्दी जल्दी से दोहरा देता हूँ। हदीस का मफहूम है कि ऐसे 4 शख्स, जो मुसलसल शराब पी रहा हो 1, जो मुसलसल जिना कर रहा हो 2, जो मुसलसल जो है अपने दिल में किसी के लिए हसद रख रहा हो, बुग़्ज़ रख रहा हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहा हो, पहुंचाने का सोच रहा हो, हसद कीना बुग़्ज़ पार रहा हो, उसकी बख्शिश नहीं है। और जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो, अपने वालिदैन से कता तलकी करे, अपने रिश्तेदारों से कता तलकी करे, तो उसकी भी जो है रमज़ान में बख्शिश नहीं है। और इन्हीं लोगों की नमाज ईद भी कबूल नहीं है। तो इस हवाले से सारे जो हमारे हजरात हैं, सारे जो हमारे काबिल इज़्ज़त लोग हैं, मुझसे बड़े बड़े जो उलमा हैं, मुझसे बड़े बड़े जो हैं तबलीग करने वाले लोग हैं, मैं तो एक हकीर फ़कीर बंदा हूँ और अपनी सोच के मुताबिक एक बात कर रहा हूँ। मैं गलती भी कर सकता हूँ, अल ख़ता मिनल बशर, इंसान से गलती होती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी सोच के मुताबिक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला था तो कबूतर ने एक थोड़ा सा पानी चूंच में लेके आग के ऊपर डालने की कोशिश की कि इससे शायद आग बुझ जाए। तो उसकी कोशिश को जो है आज तक लोग सराह रहे हैं। कबूतर जो है बैतुल्लाह और ये मुहर्रमुल हराम के इर्द गिर्द ये नज़र आ रहे हैं हमें कबूतर, और इनके एहतराम भी हमारे दिल में, मोहब्बत भी हमारे दिल में। लेकिन गिरगिट जो था, ये गिरगिट छिपकली की तरह होता है, इसने फूंके मारने की कोशिश की थी कि आग और बढ़ गई, और गिरगिट का हुक्म है कि वो जहाँ भी मिले उसे मार दिया जाए। तो भाई मुझे पता है कि मैं इस बिगड़े हुए दौर में मेरी बात इतनी असर नहीं रखती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उस कबूतर की तरह जो पानी अपनी चूंच में लेके आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो बात है, मेरी कोशिश अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, और हम सबको एक पेज पे एक सोच, इज्तिमाई सोच रखने की हमें जो है तौफीक दें। हम क्या करते हैं, अपना मुफाद निकाल लेते हैं, चाहे वो सियासी रहनुमा से लेना हो, चाहे वो समाजी से लेना हो, चाहे वो अल्लाह से लेना हो, अपने ही सोचते हैं। भाइयों, पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ किया करो, फिर अपने कबीले के लिए, फिर अपने घर के लिए, फिर अपने लिए। तो इसके सारे साथी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है एहतमाम करेंगे, और मेरी जो ये टूटी फूटी बातें होती हैं इन पे इंशाल्लाह कान भी धरेंगे और इनको समझने की भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।